आईसीसी T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल का जो मुकाबला है वो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जारी है। बिल्कुल आखिरी लम्हात चल रहे हैं। पाकिस्तान ने इस मैच में अपनी पोजीशन काफ़ी मजबूत कर ली है। तकरीबन 13 या 14 बॉल हैं जिस पर हमें 18 से 19 रन चाहिए और अभी हम स्क्रीन पर देख सकते हैं कि शायद छक्का लगाया गया है। न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 153 रन का हदफ दिया था। इस वक्त मैच सनसनीखेज सूरत हाल पर है। इंग्लैंड और भारत का टकराव दूसरे सेमीफाइनल में होगा। इस वक्त आप मनाजिर भी देख सकते हैं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के जो मैच है एक बहुत ही खूबसूरत शॉट खेला गया है और छक्का मार दिया गया है। आखिरी लम्हात के अंदर एक खूबसूरत जो है वो शॉट हमें देखने को मिला है और पाकिस्तान अब तकरीबन ये मैच जीत चुका है। आज के जो ट्रांसमिशन है स्पेशल उसमें आपको खुशामदीद करेंगे और मैं हूँ ज़िशान यासीन और मैं हूँ दरख्शान बतूल और हमारे साथ पैनलिस्ट मौजूद हैं हमारे और उनसे हम बात करेंगे। कराची स्टूडियो से हमारे साथ हैं अब तक न्यूज़ के हेड ऑफ स्पोर्ट्स डेस्क उबैद आवान। इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रही हैं जर्नलिस्ट बुशरा गुल। उबैद, आपकी जानिब आएंगे और पहला सवाल ये आपसे होगा कि आज हमारी टीम ने हक अदा कर दिया है। अभी तक जितनी भी परफॉर्मेंस उनकी रही है आज हम भूल चुके हैं उन्होंने पहले क्या परफॉर्म किया है और आज हम इस तरह से ग्राउंड में उतरे हैं जैसे चैंपियन टीम को उतरना चाहिए ग्राउंड में। क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दरख्शां, आज पाकिस्तान ने तमाम अंदाज़ों को गलत साबित कर दिया, तमाम क्रिकेट माहिरीन को गलत साबित कर दिया जो ये कहते थे कि यहाँ जो टीम पहले बैटिंग करेगी तो वही जीतेगी, जो टीम टॉस जीतेगी तो वही मैच जीतेगी। आज ऐसा कुछ नहीं है और पाकिस्तान ने आज जो परफॉर्मेंस दी है वो बहुत लाजवाब है, बहुत लाजवाल है और याद रखने वाली परफॉर्मेंस पाकिस्तान ने दी है। एक मरतबा फिर पाकिस्तान ने 1992 की तारीख को दोहराया है और सेमीफाइनल में इस वक्त पाकिस्तान बिल्कुल जीत के करीब है। और जिस तरह की आज परफॉर्मेंस रही है पाकिस्तान ने तमाम शोबों के अंदर बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है। चाहे आप बैटिंग देखें, बॉलिंग देखें, फील्डिंग देखें, कप्तानी देखें, तो तमाम शोबों में पाकिस्तान जो है बहुत आगे नज़र आई है न्यूजीलैंड की टीम से। न्यूजीलैंड जिसने पूरे टूर्नामेंट बहुत ज़बरदस्त खेला और तमाम मैचेस जीत कर वो सेमीफाइनल तक पहुँचे थे, लेकिन आज उनका टकरा पाकिस्तान से था। आज उनका मुकाबला पाकिस्तान से था, उस पाकिस्तान से जिसके मुताबिक कहा जाता था, जिसके मुतालिक कि वो अनप्रेडिक्टेबल है, कभी भी कुछ भी कर सकती है। लेकिन टॉस हारने के बावजूद आज इस तरह से पाकिस्तान ने इस मैच में अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है, उसने सबको खामोश कर दिया है और मेरे ख्याल में इसी परफॉर्मेंस की तवक्को पाकिस्तान से थी। और मैं ये कह रहा था कल भी अपने प्रोग्राम में कि मुझे ये फीलिंग आ रही है कि पाकिस्तान फाइनल खेलेगा और पाकिस्तान ने उन्हीं जो अंदाजे थे उनको बिल्कुल दुरुस्त साबित किया और पाकिस्तान की टीम ने बिल्कुल चैंपियन टीमों की तरह इस मैच में अपनी परफॉर्मेंस दी है। बिल्कुल उबैद, हम आपसे तो बात कर रहे हैं, बुशरा की जानिब भी हम आएंगे और इस पर ही मजीद बात भी करें, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हम अपने नाज़रीन को बता दें कि महंगाई ने आवाम को कर दिया है परेशान, लेकिन फिक्र की कोई ज़रूरत नहीं। पाकिस्तान से की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी ला रही है इस साल की सबसे बड़ी सेल। पाकिस्तान फिक्र नॉट। बिल्कुल, हासिल करें 50 करोड़ तक के डिस्काउंट्स और बैंक कार्ड के जरिए अदाई करने पर 10% इजाफी डिस्काउंट। अब होगी महंगाई की ऐसी की तैसी दराज 11 नवंबर 11 से 21 नवंबर तक। और आईसीसी T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप की इस स्पेशल ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर खुशामदीद। पाकिस्तान ये सेमीफाइनल बिलाखिर जीत गया, खुशी का लम्हा है। हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उबैद आवान कराची से, जबकि बुशरा गुल ने हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया है। बुशरा, आपसे बात नहीं हो सकी थी, ज़ाहिर है पाकिस्तान मैच जीत गया था तो हम उस तरफ चले गए थे। आज पाकिस्तान जो बाबर आजम साहब हैं उन्होंने 6 में से 5 टॉस हारे, आज भी वो टॉस हार गए, लेकिन टॉस हारने के बावजूद हिम्मत नहीं हारी, अच्छा खेल पेश किया। और आपको लगता है कि ये टॉस हारना जो है आज पाकिस्तान के लिए नेक शुगुन साबित हुआ, बेहतर हुआ? आपको क्या लगता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िशान, मैं कहूँगी कि टॉस हम इसलिए आ रहे क्योंकि हमने मैच जीतना था और पाकिस्तान ने जो है वो टॉस के फैक्टर को आज माइंड में नहीं रखा है और जो अच्छी टीमें होती हैं उनके पास प्लान बी भी होता है और बहुत। लेकिन टॉस की जहाँ तक आपने बात की तो टॉस ऐसा फैक्टर होता है जो लक की बात होती है, लेकिन बहरहाल इस चीज़ के ऊपर नहीं जाना चाहिए।
कि टॉस हम जीतेंगे तो हम ये डिसीजन लेंगे। मैं पहले भी ये बात करती आई हूँ, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान ने आज परफॉर्म किया है, मैं ये कहूँगी कि जितनी ज़्यादा हम लोग तनकीद करते रहे, वो तनकीद बराए तनकीद नहीं थी, तनकीद बराए इस्लाह थी। लेकिन आज जो हमारे ओपनिंग प्लेयर्स ने साबित किया है कि वो वाकई बड़े मैच के खिलाड़ी हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन, और पूरी पाकिस्तानी टीम को के लिए अप्रिसिएशन है कि हर डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा खेला है। चाहे वो बॉलिंग में हम नो डाउट पहले से ही बड़े ज़बरदस्त आ रहे थे, लेकिन जो हमें परेशान कर रही थी बैटिंग, परेशान कर रही थी फील्डिंग, आज हमारी फील्डिंग से भी हमने 10 से 12 रन बचाए हैं। अच्छा बुशरा, जिस तक हम लोग बात कर रहे थे, हम लोग जिस वक्त ब्रेक पर थे और हम जब मैच को डिस्कस कर रहे थे तो आप थोड़ा जज्बाती हो रही थी और आप यही कह रही थी कि नहीं ऐसी कोई बात ना करें, दिल धड़कता है। और आपने देखा कि सेकंड लास्ट ओवर की जो आखिरी बॉल थी उसमें खिलाड़ी आउट हुआ, तो कैसा लग रहा था आपको उस वक्त में? मैच फंस सकता था? बिल्कुल, मैं ये कहती हूँ कि पाकिस्तानी टीम के बारे में ये जो कहा जाता है कि 1 मिनट डाउन एंड नेक्स्ट मिनट अप, वो गलत नहीं है। और पाकिस्तानी टीम ने लास्ट बॉल तक भी, मैं कहूँगी कि जिस तरह एक वाइट बॉल हुई और वाइट बॉल के बाद हमें 1 रन चाहिए था, तो हम लोग बैक ऑफ द गेम ये बात डिस्कस कर रहे थे कि अब क्या होगा। मतलब हमारे दिमाग फिर भी उस तरीके से कॉन्शियस थे, हमारे दिल उसी तरीके से धड़क रहे थे, हालांकि बॉल्स हमारे पास थी मौजूद, लेकिन हम बहुत डरे हुए थे कि पता नहीं क्या हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तानी टीम जो है ना वो बड़ा सरप्राइज करती है। छोटे ऐसे मैच भी में सरप्राइज कर देती है जिनमें हमें होता है कि बस ये मैच तो हमने जीत जाना है। अच्छा उबैद, मैं जिस तरह से बात हो रही थी कल, मैथ्यू हैडन ने बाबर आजम के बारे में कल ही ये कहा था कि जी वो बड़े अच्छे वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं और उनको जो है वो इस तरह से परफॉर्मेंस को नहीं देखना चाहिए उनकी, और वो किसी भी मैच में कुछ भी कर सकते हैं, और आज बाबर आजम ने वही कुछ करके दिखा दिया। बिल्कुल ऐसे ही है ज़िशान। और बाबर आजम ने कल जिस तरह से प्रैक्टिस की, और कल वो अकेले गए प्रैक्टिस करने के लिए, कोई दूसरे खिलाड़ी उनके साथ नहीं थे, तो ये इस बात की तरफ निशानदेही थी कि बाबर आजम खुद से कुछ करना चाहते हैं, उन्हें खुद ये एहसास है कि वो काफी डेडिकेशन नजर आई उनकी तरफ से। बिल्कुल, और उनका जो इंटेंट था वो बड़ा ज़बरदस्त था, और आज उन्होंने साबित किया कि वो बड़े मैच के बड़े खिलाड़ी हैं। नो डाउट बाबर आजम बड़े खिलाड़ी हैं और उन्होंने हमेशा से परफॉर्म किया है। ये ठीक है कि उनके ऊपर एक फेज़ आया जिसमें वो स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन आज वो उस फेज़ से भी निकल आए। अच्छा उबैद, आपको क्या लगता है, क्या बाबर आजम के फॉर्म में वापस आ गए या फिर अभी बस ये एक मैच की परफॉर्मेंस थी और आगे फिर परेशानी होगी? नहीं, मेरे ख्याल में आज जिस तरह से बाबर आजम ने परफॉर्म किया है तो उससे खुद उन्हें बहुत एतमाद मिला होगा, और वो इस बात को अब कंटिन्यू करेंगे। जिस तरह से आपने देखा कि विराट कोहली ने एक बड़ा लंबा फेज़ गुजारा और फिर एशिया कप में आकर उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जब मैच खेला तो वहाँ उन्होंने अपनी फॉर्म वापस की, और फिर उसके बाद से वो रन्स बनाते चले गए। फिर इस वर्ल्ड कप में भी उन्होंने अच्छी बैटिंग की, तो उसी तरह से बाबर आजम भी मेरे ख्याल में अब उस फेज़ से निकल आए हैं, और अब ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और जिस तरह से आज उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी है, तो मेरे ख्याल में फ़ाइनल में भी उनसे ऐसी ही परफॉर्मेंस की तवक्को है, और अगर फाइनल में बाबर और रिजवान ने इसी तरह से अच्छा आगाज़ दिया तो फिर पाकिस्तान के लिए चैंपियन बनना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से बुशरा, पाकिस्तान न्यूजीलैंड ज़ाहिर पहले खेल रहा था, पाकिस्तान बॉलिंग साइड पर था, शुरू में जिस तरह से कीवीज़ लेकर चले, रन रेट को उन्होंने बड़ा मेंटेन रखा, आखिर तक वो यानी ठीक है उनकी विकेट्स जो है वो गिरी यके बाद दीगरे, लेकिन रन रेट को जिस तरह से उन्होंने शुरू में मेंटेन रखा था तो लग ये रहा था कि पाकिस्तान जो है वो आज स्ट्रगल फेज़ में जाएगा अपनी बैटिंग की तरफ, लेकिन 152 रन तक पाकिस्तानी बॉलर्स ने उनको महदूद रखा। आया उनके 2 खिलाड़ी बड़ा अच्छा खेले, तो क्या कहेंगे इस हवाले से पाकिस्तान की बॉलिंग साइड को किस तरह से देखेंगे? क्योंकि इस पूरे टूर्नामेंट में अगर कोई हमारी स्ट्रॉन्गेस्ट साइड रही है तो वो हमारी बॉलिंग साइड ही थी। बिल्कुल ज़िशान, लग यही रहा था स्टार्ट में कि जो न्यूजीलैंड है वो एक बड़ा टोटल स्कोर देगा 170 से 80 के राउंड अबाउट भी, लेकिन दाद देनी पड़ेगी अपने बॉलर्स को कि जिन्होंने बड़ी ज़बरदस्त जो है इकनॉमिकल बॉलिंग करवाई है, और उन्होंने एक लिमिटेड स्कोर तक उनको न्यूजीलैंड को रखा है और ज़्यादा बड़ा स्कोर नहीं करने दिया है। लेकिन उसके बावजूद जो है हमें डर था कि हमारी बैटिंग लाइन को देखकर, क्योंकि देखें हम अगर पीछे से अपने मैचेस देखते आए तो अभी तक हमारी बैटिंग लाइन ने हमें परेशान किया हुआ था। फिर बाबर आजम और रिजवान के ऊपर से परफॉर्मेंस, हम यही कह रहे थे कि ओपनिंग को जो है ना शुरू का जो पावर प्ले है उसको अच्छा यूटिलाइज होना चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी था।
लेकिन वही बात आ जाती है कि पाकिस्तान जो है वो हमेशा से जब बड़े मैच में आता है तो अनएक्सपेक्टेडली परफॉर्मेंस देता है, और आज पाकिस्तान ने साबित किया है कि वो जब ऐसे आगे आता है, सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करता है, तो वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। बुशरा ठीक है, अब हम जो है वो थोड़ी सी बॉलिंग साइड की चूंकि बात हो रही है तो शाहीन शाह अफरीदी को भी डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम में वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और शाहीन शाह अफरीदी की जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर थोड़ी सी नजर डालेंगे। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान ने जिस तरह आज उम्दा खेल का मुजाहरा किया, तो इस तरह दो खुशखबरियां आज हमें मिल रही हैं। एक खुशखबरी ये है कि हमारा पाकिस्तान ने मैच जीत लिया है और अब हमारी टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है, और दूसरी खुशखबरी अपने नाज़रीन को ये देंगे कि महंगाई ने आवाम को कर दिया है परेशान, लेकिन फिक्र की कोई ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी ला रही है इस साल की सबसे बड़ी सेल, पाकिस्तान फिक्र नॉट। बिल्कुल, हासिल करें 50 करोड़ तक के डिस्काउंट्स और बैंक कार्ड्स के जरिए अदायगी करने पर 10% तक इजाफी डिस्काउंट। अब होगी महंगाई की ऐसी की तैसी दराज 11 नवंबर 11 से 21 नवंबर तक, लिहाजा इस ऑफर से भरपूर फ़ायदा उठाएं। प्रोग्राम में पैनलिस्ट की तरफ चलेंगे। उबैद, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि शाहीन शाह अफरीदी की जो परफॉर्मेंस है उसको उस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। काफ़ी रिदम में नज़र आए, दो बड़े खिलाड़ी उन्होंने आउट किए जिसमें कप्तान केन विलियमसन भी शामिल थे। आपको क्या लगता है वो जो जिस तरह से शाहीन शाह अफरीदी भी फॉर्म में आ गए हैं, उस तरफ बाबर आजम भी फॉर्म में आ गए हैं, कितना मुफीद होगा पाकिस्तान के लिए? बिल्कुल जिशान, शाहीन शाह अफरीदी आज अपने पुराने टच में नज़र आए और जिस तरह से उन्होंने अपने पहले ही ओवर से अपना असर छोड़ा, पहले जो है उन्होंने आउट किया तो उसके ऊपर रिव्यू दिया न्यूजीलैंड की टीम ने, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, फिर दोबारा उन्होंने जो है वो वहीं पर आउट किया, जिसकी वजह से न्यूजीलैंड के ऊपर एक प्रेशर आया और फिर वो उस प्रेशर से निकल नहीं पाई न्यूजीलैंड की टीम और फिर उनकी विकेटें भी गिरी और बीच में रन ज़रूर बने। केन विलियमसन जब विकेट पर खड़े हुए थे और रन्स जो है वो रुक नहीं रहे थे, आहिस्ता आहिस्ता रन्स जो है वो इजाफा होता रहा, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान का प्रेशर बरकरार रहा और शाहीन शाह अफरीदी ने जब केन विलियमसन को आउट किया तो उसके बाद फिर प्रेशर आया न्यूजीलैंड के ऊपर और विकेट ज़्यादा इतने नहीं थी। जब मैच के बाद रिजवान बात कर रहे थे तो वो भी यही कह रहे थे कि विकेट जो है वो इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं थी बैटिंग के लिए और बैट्समैनों को जो है वो उसके ऊपर स्ट्रगल करना पड़ा। 152 रन का टारगेट ऐसा था जो इस विकेट के ऊपर एक अच्छा टारगेट था, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान ने जिस तरह से बैटिंग की तो हमें शुरू में बड़ा मुश्किलात का सामना करना पड़ा और हमने भी स्लो खेला और विकेट के ऊपर जब टिक गए, जब रन्स आने लग गए तो उसके बाद हम थोड़ा सा स्पीड हमने पकड़ी और रन्स बनाने की तरफ गए। तो बिल्कुल ऐसा हुआ और पाकिस्तान ने इस फॉर्म हासिल की। शाहीन शाह अफरीदी ने भी और बाबर आजम ने भी, रिजवान ने बहुत ज़बरदस्त खेला, तो मेरे ख्याल में फाइनल से पहले ये परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ज़बरदस्त। बुशरा की जानिब आएंगे उबैद, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। बुशरा, पाकिस्तानी बॉलर्स ने कीवीज़ को 152 रन तक महदूद रखा और हमारी टीम के बारे में यही कहा जाता है कि अगर 170 रन कोई बना देता है तो हमारे लिए उसको हासिल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप क्या समझती है कि आज की जीत में क्या बॉलर्स का किरदार बहुत अहम है, क्योंकि उन्होंने टीम को जो है वो 152 पर ही महदूद रखा तो हमने उसको इजीली अचीव कर लिया? बिल्कुल दरक्षा, पहली तो अप्रिसिएशन बॉलर्स के लिए बनती है कि क्योंकि टारगेट का ज़्यादा होना कोई मुश्किल बात नहीं थी, लेकिन उन्होंने बड़ा ही रिस्ट्रिक्ट रखा है न्यूजीलैंड के बैट्समैन को और बड़ी अच्छी बात है कि हमारी टीम ने जो है वो गलतियों से सीखा है। जहाँ तक आप कहती हैं कि पाकिस्तानी टीम के लिए बड़ा ही चैलेंजिंग हो जाता अगर 170 के करीब जाते, तो मेरे ख्याल में हमारे लिए तो चैलेंजिंग 130 भी हो गया था। तो हमारी जो टीम है वो बार बार कह रही हूँ कि अनएक्सपेक्टेड टीम है, कुछ भी कर सकती है, कम टोटल स्कोर पर भी फंस सकती है और हाईएस्ट को चेज भी कर सकती है। अच्छा बुशरा, जिस तरह बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान पर मुसलसल तनकीद हम सुन रहे थे कि ओपनिंग जोड़ी जो है कामयाब नहीं हो रही, काफ़ी तनकीद थी, इसके बावजूद उन्होंने ओपन किया और बड़े कॉन्फिडेंस से आज उन्होंने गेम खेला है और बड़ा अच्छा आगाज़ फराहम किया। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है और देखें जो प्लेयर होता है अपनी फॉर्म में तब आता है जब वो मैदान में उतर कर 2-3 बड़ी शॉट्स लगाता है तो उसे कॉन्फिडेंस मिलता है। और मैं ये कहूँगी कि बाबर आजम तब फॉर्म में आए जब उन्होंने ट्रेंट बोल्ट को एक बड़ा चौका लगाया
और उसके बाद उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ और वो फिर खेलते गए और आज उन्होंने साबित किया अपनी परफॉर्मेंस से कि वो बड़े मैच के खिलाड़ी हैं। और आज जिस तरीके से रिजवान ने जो भी है आज हमारी में बहुत खुश कर दिया है, और जो पिछले जितने भी गिले शिकवे थे वो सब हमारी तरफ से दूर हो गए और उम्मीद करते हैं अगला मैच जो है हम वो बहुत अच्छा खेलेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, यहाँ लेंगे ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आईसीसी टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को शिकस्त देकर फाइनल में जगह बना ली है और न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 153 रन का हदफ दिया था। इंग्लैंड और भारत का टकराव दूसरे सेमीफाइनल में कल होगा। देखना ये होगा कि कल कौन जीता है। जो टीम भी कल का मैच जीतती है वो पाकिस्तान के मद्दे मुकाबिल होगी। अगर इंडिया जीतता है तो फिर शायकीन क्रिकेट की दिल की धड़कनें थोड़ा ज़्यादा तेज़ हो जाएंगी। आलमी कप में खिलाड़ियों की कारकर्दगी और टीम से जुड़ी मजीद खबरों के साथ आप देख रहे हैं टी20 आलमी कप की खुसूसी नशरियात जुनून अब तक। मैं हूं दरख्शां बतूल और मैं हूं ज़िशान यासीन। कराची स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद है अब तक न्यूज़ के हेड ऑफ स्पोर्ट्स डेस्क उबैद आवान और इस्लामाबाद से हमारे साथ हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बुशरा गुल। उबैद, पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को हराकर सेमीफाइनल जीत लिया है। पाकिस्तान की ओवरऑल परफॉर्मेंस पर क्या कहेंगे? ज़ाहिर है आगाज़ तो अच्छा नहीं हुआ था और बल्कि एक रात तो हम ये सोच के सोए थे कि बस अब कुछ नहीं होने वाला, लेकिन फिर अचानक ही पता चला कि पाकिस्तान जो है वो अब सेमीफाइनल खेलने वाला है। अब सेमीफाइनल जीत चुका है, किस तरह से ओवरऑल देखेंगे इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ज़िशान, पाकिस्तान ने सबको ही हैरान किया इस टूर्नामेंट के अंदर और जो पाकिस्तान के साथ एक टैग लगा हुआ है कि ये अनप्रेडिक्टेबल टीम है, तो बिल्कुल वैसा ही किया है इस टूर्नामेंट में। पहले 2 मैच जब हम हारे तो उसके बाद वापसी बहुत ज़्यादा मुश्किल दिखाई दे रही थी और फिर आखिरी मैच से पहले तो यूँ लग रहा था कि जैसे दुनिया हमारे लिए ख़त्म हो गई, ये वर्ल्ड कप हमारे लिए ख़त्म हो गया और इस वर्ल्ड कप में अब हमारा कोई चांस नहीं है। लेकिन फिर आउट ऑफ द बॉक्स नीदरलैंड जब जीता साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ तो वहाँ से हमारी वापसी हुई और उसके बाद हमारे लिए ये चांस बना कि हम बांग्लादेश को हराकर सेमीफाइनल में जा सकते हैं। तो पाकिस्तान ने वो मैच जीता और फिर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया और सेमीफाइनल में आज जिस तरह से परफॉर्मेंस दिखा दी तो वो सबके सामने है। और पाकिस्तान ने आगाज़ अच्छा नहीं किया था लेकिन अब तक बहुत अच्छा खेला है और अब फाइनल में हमें इंतज़ार है कि भारत हमारे सामने आता है या इंग्लैंड आता है। ये देखना होगा, कल के मैच के बाद पता चलेगा। और शायकीन की तो उम्मीद और तवक्कुआत और दुआएं यही हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल हो, क्योंकि सारी दुनिया दोनों टीमों को देखना चाहती है एक दूसरे के मुकाबले में। इंग्लैंड भी सामने आए तो टीम्स जब आपस में मद्दे मुकाबिल होती है तो फिर वो मैच तो कहीं से नहीं लग रहा होता है, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे जंग हो रही है ग्राउंड में और जो ब्लड प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा हाई हो चुका होता है। बिल्कुल ऐसे ही है और हमारी भी ख्वाहिश यही है कि इंडिया आए, लेकिन क्योंकि इंडिया को फाइनल में हराने का मज़ा कुछ और है। और जिस तरह से हमने चैम्पियंस ट्रॉफी के फाइनल में हराया था 2017 में और पाकिस्तान चैम्पियन बना था, उसके बाद अब अगर दोबारा ये दोनों टीमें सामने आती हैं तो ये बहुत ज़्यादा क्रिकेट के लिए और पाकिस्तान के लिए फाइनल इंडिया से जीतने का मजा तो जाहिर आता है, लेकिन जब हार जाते हैं तो फिर भी बड़ी परेशानी होती है। बिल्कुल ऐसा होता है लेकिन इंग्लैंड भी सामने आए तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान टीम, इंग्लैंड जो है वो हमारे लिए ज़्यादा आसान टीम साबित होगी। ठीक है। अच्छा बुशरा, सेमीफाइनल से पहले यूँ लग रहा था कि प्रेशर जो है वो पाकिस्तानी टीम पर होगा, क्योंकि जाहिर है न्यूजीलैंड कोई मैच हारा ही नहीं था, दिफाई चैंपियन समेत बड़ी टीमों को हराकर वो सेमीफाइनल तक आए थे। क्या कहेंगी आप, इस मौके पर प्रेशर नजर आया न्यूजीलैंड की टीम पर? ज़िशान, मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं उबैद से एक सवाल करना चाहूँगी अगर आप इजाज़त दें। जी। उबैद, पहले ये होता था कि जब पाक इंडिया टाकरा होता था तो तोता पाल निकाला जाता था कि कौन सी टीम जीतेगी, लेकिन अब ऐसा हुआ है कि अब आपकी फीलिंग्स दुरुस्त साबित हो रही हैं। आपके पास तोता तो नहीं है, अब आप ये बता दें कि अब आपकी फीलिंग्स क्या कहती हैं, किससे टाकरा हो रहा है? देखिए बुशरा, मेरे ख्याल में तो इंग्लैंड को आना चाहिए, क्योंकि इंग्लैंड हमारे लिए ज़्यादा निस्बतन जो है वो आसान हरीफ साबित होगा बजाय इंडिया के, क्योंकि इंडिया के साथ जो है वो फिर अभी दरख्शां ने कहा कि मैच नहीं, वो जंग हो जाती क्रिकेट से बाहर निकल जाती है, सूरत हाल होती है। मेरे ख्याल में अगर इंग्लैंड की टीम आई, मैं ये कहूंगी कि मतलब वो 92 वाली हिस्ट्री को आप पूरा करना चाह रहे हैं, उस टाइम भी इंग्लैंड के साथ ही हमारा ऐसे ही था। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। तो तकरीबन 80% तो हिस्ट्री हो चुकी है कंप्लीट।
हाँ बिल्कुल ऐसे ही ऐसे है, था, और 92 मेरी में भी ख्वाहिश यही ये है कि जो हमारी पाकिस्तान विषय- और इंग्लैंड आए फाइनल में। और यही था कि इंग्लैंड बिल्कुल भी जी, जाहिर है लेकिन ये क्योंकि है कि हमेशा लाखों कोशिश कर रहा था करोड़ों वर्ल्ड कप बल्कि जीतने की, बिलियंस और के करीब। उससे पहले भी वो फाइनल में पहुंचा था, लेकिन 92 के वर्ल्ड कप में वो फाइनल पाकिस्तान से जाहिर है हार गया था, और वो इंग्लैंड की भी ऑब्वियसली बैड लक थी कि वो कभी जीता ही नहीं था फाइनल। बिल्कुल ऐसे ही है, और इस बार शायद फिर वही 92 की तरह हो कि पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें फाइनल में हो और फिर पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह। लेकिन आपकी ये ख्वाहिश जो है वो बहुत सी आवाम को पसंद नहीं आ रही होगी उबैद, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बड़े जज्बा लेकर बैठे हुए हैं, और बाकी आप अगर सोशल मीडिया को देख लें तो पाक इंडिया टाकरा हर एक्सपर्ट यही चाह रहा है, और हर शायकीन क्रिकेट चाह रहा है कि पाक इंडिया मुकाबला हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही है, आप सही कह रही हैं। लोगों अच्छा की उबैद, दुआ तो यही है। बात यह है कि जाहिर है पाकिस्तान और इंडिया का जो मुकाबला होता है वो बड़ा दिलचस्प होता है, लेकिन आज सेमीफाइनल में जो मुकाबला हुआ उस तरह से दिखा नहीं है, यानी कि जो मैच होना चाहिए जिस तरह से उस तरह से वो था नहीं। आज वन साइडेड मैच लगा बड़ा। बिल्कुल ऐसे ही है, और मैच पाकिस्तान ने बहुत अच्छे अंदाज में जीता, खेला, और इस मैच में पाकिस्तान को कामयाबी मिली। उबैद बिल्कुल ऐसा ही है। हम मैच में अब जो भी खैर हमारे मध्य मुकाबिल होगा, हमारी तो उम्मीदें बहुत ज़्यादा है अपनी टीम से वाबस्ता, लेकिन हमें यहाँ एक ब्रेक लेना है। तो नाज़रीन आपको हम ये भी बताते चले, कोका कोला पाकिस्तान ने क्रिकेट फैंस के लिए एक ज़बरदस्त कंपटीशन रखा हुआ है, और कोका कोला फैन क्विज में पार्टिसिपेट करने के लिए ब्रेक में आने वाली जो टीवीसी है उसमें QR कोड को स्कैन करें और खेलेंगे ज़बरदस्त गेम। बिल्कुल, और टॉप स्कोर करने वाले हजरात जीतेंगे ज़बरदस्त स्कोर मर्चेंडाइज। तो एक ब्रेक लेते हैं, और जिसमें हम और हमारे एक्सपर्ट्स भी ये गेम खेलेंगे, ये गेम, और ये जानना है कि क्या आप बीट कर सकते हैं टॉप क्रिकेट एक्सपर्ट्स को। तो फ़ौरन गेम शुरू करें, और ब्रेक में इस QR कोड को स्कैन करना ना भूलें। जुनून अब तक में एक मरतबा फिर खुशामदीद। अपने पैनलिस्ट से हम ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे, आज पाकिस्तान ने बहुत मज़ेदार खेल पेश किया है, और हम उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि अब फाइनल में भी यही रवैया हो, यही हिकमत अमली हो, और ऐसी ही परफॉर्मेंस हमारी टीम दे। उबैद और बुशरा दोनों मौजूद हैं हमारे साथ। उबैद, आपकी जानिब आऊँगी। आज जब मैच शुरू होने जा रहा था सेमीफाइनल से पहले, हमें ये फीलिंग आ रही थी कि पाकिस्तान पर जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, क्योंकि जो न्यूजीलैंड है उसने अभी तक कोई भी मैच नहीं हारा था, और दिफाई चैंपियन समेत बड़ी टीम्स को हराकर वो फाइनल में आए थे। तो क्या कहेंगे, आज पूरे मैच में कहीं भी ऐसे नहीं लगा कि हमारी टीम पर कोई प्रेशर है? उन्होंने खुलकर अपने जितने भी उनके अंदर एबिलिटीज़ थी खुल के उन्होंने मुजाहरा किया। बिल्कुल दरक्षा, इत्तेफाक करूंगा आपसे, और आज कहीं से भी नज़र नहीं आया कि ये वही टीम है जो कि हारते हारते जो है वो पहुंची है सेमीफाइनल में। कहां से ये घूम कर आई है, और बहुत सारे लोग हैरान थे कि पाकिस्तान जिसका कहीं नाम नहीं लिया जा रहा था वो अचानक से सेमीफाइनल में पहुंच गया। तो इसका प्रेशर ज़रूर होना चाहिए था पाकिस्तान के ऊपर, लेकिन हमें प्रेशर में न्यूजीलैंड की टीम ज़्यादा नज़र आई है, जिससे न रन हो रहे थे, न वो आउट कर पा रहे थे, और न ही उनकी टीम की तरफ से कोई इतनी ज़्यादा एफर्ट हमें नज़र आई फील्डिंग के अंदर और बॉलिंग के अंदर। तो प्रेशर में न्यूजीलैंड की टीम थी, जिसका फ़ायदा उठाया पाकिस्तान ने, और न्यूजीलैंड को चारों शान चित किया। कहीं से भी उन्हें कोई मौका नहीं दिया कि वो पाकिस्तान के ऊपर हावी होते। ओवर कॉन्फिडेंट थे कि भाई हमने इतने मैचेस जीते हैं, बड़ी टीमों को हराया है, तो अब पाकिस्तान को भी हरा देंगे। शायद बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होने की वजह से ये सब कुछ हो गया। ओवर कॉन्फिडेंट भी हो सकते थे, लेकिन एक जो रिकॉर्ड है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का कि बड़े मैचों में जहां ये सामने आते हैं तो फिर पाकिस्तान को विक्ट्री मिलती है, और शायद वही एक चीज़ जो है वो न्यूजीलैंड के ऊपर भी थी कि उन्होंने उस बात को भी जहन में रखा। तो जहां आप ज़्यादा डरते हैं तो वहां फिर आप बैकफुट पर चले जाते हैं। क्रिकेट के अंदर जो है वो देखा ये गया है कि जहां आप अटैक करते हैं तो आपको कामयाबी मिलती है। इस विकेट के बारे में मैच के बाद जो कुछ कहा गया वो यही था कि थोड़ा सा ये ट्रिकी विकेट थी, इस विकेट के ऊपर रन्स करना थोड़ा मुश्किल थे, जिसकी वजह से बाबर और रिजवान ने शुरू से ये प्लान किया कि वो अटैक करेंगे, और अटैक किया, और पाकिस्तान ने 55 रन बनाए पावर प्ले के अंदर, और ये स्कोर पाकिस्तान ने इस टूर्नामेंट में कहीं भी नहीं बनाया। किसी भी पावर प्ले के अंदर, किसी भी मैच के अंदर पाकिस्तान का इतना स्कोर हमें नज़र नहीं आया। शायद इस वजह से पाकिस्तान को थोड़ा सा अपर हैंड मिला कि ये टारगेट इतना बड़ा नहीं था,
तो जब ओपनिंग में हमें इतने ज़्यादा रन्स मिल गए, पावर प्ले में रन्स मिल गए, तो फिर कामयाबी आसान हो गई। अच्छा, वो जो नफसियाती मसाइल हैं उसका भी ज़ाहिर इम्पैक्ट तो होता है। ठीक है कि न्यूजीलैंड टूर्नामेंट में किसी से नहीं आ रहा था और अब तक ज़ाहिर है अनबीटेबल था और फिर पाकिस्तान से उसका टाकरा हुआ, लेकिन वही साइकोलॉजिकल अगर इम्पैक्ट देखा जाए तो ओवरऑल अब तक जितने मैचेस हुए उसमें ऑब्वियसली पाकिस्तान का पड़ा न्यूजीलैंड के ऊपर भारी था और ज़्यादा मैचेस जो है वो पाकिस्तान ने जीते हैं। तो बुशरा, ये जो सेमीफाइनल से पहले बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान पर जो बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही थी उनके ओपनिंग पेयर की वजह से, और यही कहा जा रहा था कि जो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं और दोनों का पेयर नहीं बन रहा तो पेयर को चेंज कर दिया जाए, ये भी कहा जा रहा था कि आप वन डाउन आ जाएं या फिर मिडिल ऑर्डर में कहीं खेल लें, लेकिन इस सारे चीज़ को उन्होंने बिल्कुल कंसीडर नहीं किया, बिल्कुल टीम वैसी ही उतारी, कोई उसमें तब्दीली नहीं की और तकरीबन सबको गलत साबित किया। बिल्कुल, मैं यही कहूँगी ज़ीशान के उन पर बहुत ज़्यादा तनकीद हुई है। जाहिर सी बात है जब बड़े प्लेयर्स एकदम से परफॉर्म करते करते ब्लैकआउट कर जाएं, उस तरह की उनकी परफॉर्मेंस ना हो और टोटली वो मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स में जो है वो ऑफ कलर रहे हैं, तो वो तनकीद की जद में आ जाते हैं। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने उस तनकीद से सीखा है। ठीक है, उन्होंने अपने नंबर को चेंज नहीं किया है, जो कि यही उसका हल लग रहा था कि अगर वो फॉर्म में नहीं आ रहे हैं तो 1 डाउन या 2 डाउन चले जाएं। लेकिन वही बात है कि उन्होंने अलग से वर्कआउट किया है। फिर हमारी ये भी ऑप्शन थी कि अगर बाबर रिजवान के साथ कोई नफसियाती तौर पर प्रॉब्लम है, अगर उन्हें विकेट समझ नहीं आ रही है, जैसे जैसे वो बार बार बोल रहे थे, तो अलग से मैथ्यू एडन को उनके साथ काम करना चाहिए, एक सेपरेटली उनके साथ सेशन करें, तो वो चीज़ें भी हुई हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि जब प्लेयर ग्राउंड में उतरता है तो वो 2-3 बड़ी शॉट्स लगाकर ही अपने कॉन्फिडेंस को वापस गेन कर सकता है, और यही चीज़ बाबर ने भी की, रिजवान ने भी की, और जो पावर प्ले का यूटिलाइज करना था वो ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने सीखा है, और जो उनके ऊपर तनकीद का लेवल था वो उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से हटाया है। जब हमारे यहाँ परफॉर्म नहीं कर रहे होते तो कोई भी परफॉर्म नहीं कर रहा होता, यानी बाबर भी नहीं चल रहे, रिजवान भी नहीं चल रहे, शाहीन शाह अफरीदी भी नहीं चल रहे, और जब चलते हैं तो फिर सारे ही माशाल्लाह रिदम में आ जाते हैं। जो चले तो जहाँ से गुजर गए, फिर ये होता है। देखिए, मैं ये कहूँगा कि ऐसा ही है, लेकिन पहले तनकीद ज़रूर हुई थी, लेकिन पिछले प्रोग्राम में भी, कल जो हमारा प्रोग्राम हुआ था उसमें भी मैंने यही कहा था कि अब ये ओपनिंग पेयर यही रहेगा। सारा टूर्नामेंट हमने इसी ओपनिंग पेयर के साथ खेला है, तो अब सेमीफाइनल में भी रिजवान और बाबर ही ओपन करेंगे, और अगर बाबर से रन्स नहीं हो रहे तो फिर उसको चाहिए कि वो जल्दी आउट हो जाए, बजाय इसके कि वो विकेट पर रुके, गेंदें ज़ाया करे, और अगर हम टारगेट चेस करने के लिए जा रहे हैं तो फिर पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर आता है कि रन रेट बढ़ जाता है। तो अगर बाबर से रन नहीं हो रहे तो वो जल्दी आउट हो जाए, लेकिन ओपनिंग पेयर जो है वो यही रहेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। ब्रेक से जब वापस आएंगे उबैद और बुशरा तो हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो नाज़रीन यहाँ आए, लेकिन आपको ये बताते चलें कि कोका कोला पाकिस्तान ने क्रिकेट फैंस के लिए एक ज़बरदस्त कंपटीशन रखा है। कोका कोला फैंस को इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए ब्रेक में आने वाले TVC में QR कोड को स्कैन करें और खेलें ये ज़बरदस्त गेम। टॉप स्कोर करने वाले हज़रात जीतेंगे ज़बरदस्त कोक मर्चेंडाइज। तो एक ब्रेक लेते हैं जिसमें हम और हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स भी खेलेंगे ये गेम, और जान लेंगे कि क्या आप बीट कर सकते हैं टॉप क्रिकेट एक्सपर्ट्स को। तो फ़ौरन गेम शुरू करें और ब्रेक में QR कोड को स्कैन करना ना भूलें। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट मौजूद हैं। कराची से हमारे साथ हैं उबैद अवान, जबकि इस्लामाबाद से बुशरा गुल हमारे साथ हैं। उबैद, पाकिस्तान ने आज 6 बॉलर्स इस्तेमाल किए, लेकिन आज फिर इफ्तिखार अहमद को बॉलिंग का मौका नहीं मिला। आपको ऐसा लगता है क्यों इफ्तिखार अहमद को क्यों मौका नहीं दिया जा रहा? जिशान, मेरे ख्याल में आज विकेट जो है वो कुछ इस तरह की थी कि इफ्तिखार को शायद वहाँ ज़रूरत नहीं थी कप्तान की, इसलिए इफ्तिखार को मौका नहीं मिला। और आज हमने देखा कि स्पिनर से भी कोटे के पूरे ओवर नहीं कराए गए। नवाज़ को 2 ओवर दिए गए, 1 विकेट ली उसने, लेकिन उसके बावजूद नवाज़ से जो है वो पूरे ओवर नहीं करवाए गए। हालांकि अच्छी बॉलिंग की थी नवाज़ ने। शादाब ने 4 ओवर्स किए, विकेट नहीं मिली उन्हें। 1 विकेट नवाज़ ने ली, 2 विकेट शाहीन शाह अफरीदी ने ली। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमने रिस्ट्रिक्ट रखा, हमने उनको ज़्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। हालांकि केन विलियमसन जब खेल रहे थे तो मुझे लग रहा था कि अगर वो ज़्यादा देर विकेट पर रुके, क्योंकि वो स्कोर बोर्ड को मुसलसल चला रहे थे सिंगल डबल लेकर, तो उस वक्त कुछ ज़्यादा मुश्किलात जो है वो मुझे नज़र आ रही थी। लेकिन उसके आउट होने के बाद फिर ऐसा लगा कि पाकिस्तान जो है वो बड़ा स्कोर नहीं करने देगा। तो मेरे ख्याल में कप्तान ने
बॉलर्स का इस्तेमाल आज सही किया। अच्छा, ओवरऑल अगर देखा जाए तो सिर्फ 6-7 विकेटें गिरी, आज ज़्यादा विकेटें गिरी भी नहीं है अगर उस तरह से देखा जाए तो। बिल्कुल, देखें तो 4 विकेटें जो है वो न्यूजीलैंड की गिरी, जिसमें एक खिलाड़ी रन आउट हुआ था, और 3 विकेटें जो है वो बॉलर्स को मिली। फिर पाकिस्तान की तरफ से देखें तो भी ऐसे ही रहा, तो विकेटें आज ज़्यादा नहीं गिरी। हालांकि बैटिंग के बारे में, विकेट के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो थोड़ा ट्रिकी विकेट थी, लेकिन उसके बावजूद बैट्समैनों ने जो है वो यहाँ पर बेहतर खेला है और विकेटें अपनी गंवाई नहीं। ठीक है बुशरा, अब आपकी जानिब आएंगे, और हम ब्रेक पर जब जा रहे थे तब हम यही बात कर रहे थे कि पाकिस्तान का टाकरा आप देखें कौन सी टीम से होता है, तो वैद भी यही कह रहे हैं कि अगर इंडिया होगा तो ज़रा उन्हें ज़्यादा मज़ा लेना है ना उन्हें, और फिर अगले अगर अल्लाह ना करे हम हार जाते हैं तो फिर सबसे ज़्यादा गुस्सा भी इन्हीं को आता है ना। आपको क्या लग रहा है फाइनल में पाकिस्तान के लिए कौन सा हरीफ आसान होगा, भारत या फिर इंग्लैंड, क्या समझती हैं? देखिए दरक्षा, किसी भी हरीफ को आसान नहीं लेना चाहिए, और क्रिकेट ऐसी गेम है कि उसकी लास्ट बॉल तक कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन हमें भरपूर तैयारी के साथ जाना चाहिए। और हमारे लिए प्लस पॉइंट ये है कि हम चेजिंग में भी बेहतर हो गए हैं। हमें पहले खतरा ये रहता था कि चेजिंग की तरफ अगर जाना पड़ गया तब क्या होगा, लेकिन अच्छी फॉर्म में आए हैं, हमारे ओपनिंग डिपार्टमेंट अच्छी फॉर्म में वापस आया है। ये 4 मैचेस हारने के बाद अब फॉर्म में आए, ये भी याद रखिएगा। नहीं, बहरहाल जहाँ तक देखें हम ठीक है, गिरते पड़ते जैसे भी आए हैं पहुँच आए हैं, लेकिन ये टाइम था कि यहाँ पर सिर्फ परफॉर्मेंस होनी थी। हमें मफरूज़ा सामने नज़र नहीं आ रहा था कि अब यहाँ से अगर हार गए तो कोई और दूसरी टीम जिताएगी या दूसरी टीम की परफॉर्मेंस को होगी डाउन, तो क्या वो मफरूज़े साइड पर थे। अब सिर्फ परफॉर्मेंस थी, और ये बहुत बड़ी बात है। और ख़ास तौर पर जब टीम परफॉर्म करने लगती है तो तब आपका फोकस सिर्फ जीत की तरफ होना चाहिए, सिर्फ परफॉर्मेंस के ऊपर ही रहना चाहिए। पीछे क्या करके आए हैं उसको अब छोड़ दें, अब आगे की सोचें कि हमने अच्छा किया है और मजीद अच्छा करेंगे। साबिका मैचेस है 4 में, उसमें जो परफॉर्मेंस रही है, गिरते पड़ते उठते पटकते, लेकिन अगर मगर अल्लाह करे मौसम सही हो जाए, अल्लाह करे बारिश हो जाए, इंडिया हार जाए, ये तो हमने दरक्षा बात सुने, ये तो हमने बाकी टीमों को धोखा दिया ना कि हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, हमारी परफॉर्मेंस जो है वो बड़ी डाउन जा रही है, बैटिंग में जा रही है। तो अब जब हम लोग एकदम से हम लोगों ने धमाकेदार एंट्री दी तो बाकियों के लिए खतरे की घंटी बजा रहे हैं, तो इंशाल्लाह बेस्ट होगा। इंग्लैंड को भी ऐसी बात नहीं है, पाकिस्तानी टीम ने अपने सारे मैचेस खेले हैं और वो परफॉर्म करने की सलाहियत रखती है। इंग्लैंड को देखें तो इंग्लैंड जो है वो कुछ मैचेस बारिश की नजर भी हुए हैं, चले जीत भी गए। अच्छा, मुझे तो आज की बुशरा, आज की परफॉर्मेंस के बाद ये लगता है कि पाकिस्तान का मोराल बहुत हाई है, और चाहे भारत हो फाइनल में हमारे मुकाबिल या इंग्लैंड मुकाबिल, इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो इस मरतबा ये ट्रॉफी ज़रूर लेकर आएगा। हमें पूरी उम्मीद है, पूरी तवक्को है। इसी दुआ के साथ प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुँचा। बशर्ते ज़िंदगी दस्तयाबी, इंशाल्लाह कल एक मरतबा फिर हाजिर होंगे।